जब साधक अंतर खोज में निकलता है, उसके लिए वो गहरी साधना करता है। जब वो गहरी साधना करता है तो उसके अंदर में कुछ घटना स्वरूप घटनाएं घटित होती हैं। घटना शब्द इसलिए जोड़ा गया क्योंकि अचानक से घटित होता है। गहरी साधनाओं में दो तरह से घटनाएं होती हैं। एक तो अचानक से घटित होती है और एक कुछ देर से धीरे धीरे घटित होती है। लेकिन यह सत्य है, जो गहरी साधनाएं करता है उन्हें जब भी कुछ भी अंदर में घटित होता है, अचानक से ही होता है। जो कभी आपने नहीं सोचा होगा ऐसा घटित होता है। इन्हें हम घटनाएं कहते हैं। तो ये जो घटनाएं हैं ये दो तरह की होती हैं। एक घटना बाहरी होती है और दूसरी घटना आंतरिक होती है। बाहरी और भीतरी दोनों घटनाओं में अंतर क्या है, पहले ये समझ लो, फिर इन घटनाएं कौन कौन सी होती है और हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, हमें साधना में क्या उन्नति मिलती है, क्या क्या लाभ होते हैं, किस स्थिति को प्राप्त करते हैं, ये सब आप जानेंगे। ज्यादातर जब हमारी घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं तो यही तो हम भ्रमित होते हैं, यही हम डरते भी हैं, विचलित भी होते हैं। कभी कभी अंधविश्वास में आ जाते हैं या अश्रद्धा जाग जाती है। बहुत सारी ऐसी घटनाओं से ये परिवर्तन आते हैं। तो ये कुछ खास घटनाएं हैं जो हर साधक के साथ होती है। कोई ऐसा साधक हो नहीं सकता जो उसके साथ घटित ना होती हो। तो ये मुख्य घटनाएं हैं। इन घटनाओं से भी आप ये समझ सकते हैं कि अभी हमारी स्थिति कैसी है। यानी बाहरी जो घटनाएं होती हैं उनसे हमारा नित्य दैनिक जीवन प्रभावित होता है, हमारे कर्म क्षेत्र को प्रभावित करता है। बाहरी घटनाओं से चमत्कारी ज्ञान प्राप्त होता है। मूल रूप से यह है जो मुक्ति की अलख जगाता है, सत्य के लिए प्रेरित करता है और सत्य का मार्ग भी दर्शाता है। ये बाहरी घटनाओं से हमें प्रभाव के रूप में प्राप्त होता है। वहीं पर दूसरी जो आंतरिक घटनाएं हैं ये उससे भी अति महत्वपूर्ण है। आंतरिक घटनाओं से क्या परिवर्तन आता है, क्या होता है? आंतरिक घटनाओं से साधक विज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान के साथ साथ क्या करता है? विज्ञान प्राप्त करता है, मुक्ति प्राप्त करता है, शक्ति प्राप्त करता है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है और लक्ष्य प्राप्त के बाद शांत और पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है। तो ये दो तरह की घटनाएं होती हैं। अब ये कौन कौन सी घटनाएं हैं इन्हें समझिए। ये घटना इस प्रकार से देखो, जिसमें पहली घटना के बारे में बात करते हैं। जब साधक साधनाएं करते करते, गहरे अभ्यास करते करते एक लंबा समय हो जाता है, उसे बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त होने के बाद जो मेजर घटना, बड़ी घटना है, वो क्या उसके साथ घटित होती है? भूला लगना। कुछ साधकों को धीरे धीरे प्रारंभ से ही भूला लगना प्रारंभ हो जाता है। किसी साधक को जो गहरी खोज में निकले हैं उन्हें अचानक से भी लगता है। अचानक से लगा हुआ भूला बड़ा खतरनाक होता है, सब कुछ बदल के रख देता है। तो पहली घटना भूला लगना होता है। साधक भूलने लगता है, भूल जाता है। वो अपने रास्ते को भूलता, अपने मार्ग को भूलता, अपने घर को भूलता है, खुद को भूलता है। जब साधक खोज की अवस्था में दूसरी एक अवस्था से, यानी खोज करते करते एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है या किसी चीज खोज करता है, तो उसके शरीर में धीरे धीरे ध्यान गति के अनुसार भूला लगना प्रारंभ हो जाता है। एक दिन संसार दृष्टि से वो इतना भूला लग जाता है कि वो पागल करार दे दिया जाता है। ये भूला कब, कहां, किस स्थिति में लगता है, कब तक रहता है और इस भूले से क्या क्या परिवर्तन आते हैं, इसके बारे में मैंने बहुत पहले से भी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं इसमें नीचे दिया हुआ है। वहां से आप इस भूला के बारे में जान सकते हो कि मैं ध्यान की किस स्थिति में पहुंचते हैं तब ये भूला लगता है और इस भूले से
क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। दूसरा आता है इसमें विवेक की जागृति। जो दूसरी घटना है, अचानक से क्या होगा मैं आपको बता दूं। जैसे आप सामान्य भजन करते जा रहे, एक तो धीरे धीरे परिवर्तन आता है, इसमें भी ऐसे ही होता है। अचानक से भी कुछ घटित होता है, इतना बड़ा घटित होता है कि आपको समझ में ही नहीं आता है कि ये क्या हो गया है। अंतर में घटनाएं जो अक्सर है वो ज्यादातर इस तरह से घटती हैं, इस क्षण में घटती हैं कि उनको हम समझ ही नहीं पाते हैं और क्षण में घट जाती हैं। जब विवेक की जागृति होती है तो होता यह है कि आपकी बुद्धि जो है ना, इसका क्षेत्र लुप्त होने लगता है, इसकी शक्ति लुप्त होने लगती है, यानी बुद्धि का लुप्त होना। वहीं विवेक की जागृति होना, ये परिवर्तन होता है इस घटना से, जिसमें तमाम अनुभवों का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है, जिसमें डरावने सपने, प्रारंभ में यही होता है, प्रारंभिक डरावने सपनों से जो शुरू होकर के आनंद स्वरूप दिव्य अनुभवों को प्राप्त करता है। अंतर में स्थित शक्तियों से रूबरू होने लगता है, भली भांति रूबरू होने लगता है, और गहराई में डूब करके मदमस्त हो जाता है, और फिर पूरी तरह से हो जाता है, उसे बेफिक्री आ जाती है, जिसमें तमाम दिव्य ज्ञानों को इसी बेफिक्री में प्राप्त करता है। वो ये जान जाता है कि वास्तविक सच क्या है, फिर वो गपोल धारणाओं में नहीं फंसता है, इनसे बाहर निकलने लगता है, यानी सूरत के ज्ञान चच खुलने लगते हैं। यही घटना घटित होती है, और फिर सही गलत की पहचान उसे अच्छे से हो जाती है, और फिर पूरी पहचान के रूप में उसकी अवतरित स्थिति आ जाती है। फिर वो सुरती वर्णन को पूरी तरह से समझ जाती है कि संसार क्या है और वास्तविक क्या है, और सच की तरफ आकर्षित होकर के आगे बढ़ने लगती है, जिसमें पन्नों से पड़ा ज्ञान छूटने लगता है, पूरी तरह से छूटने लगता है, लुप्त होने लगता है। उसके अंदर में तेजी से शुद्ध दैवी गुणों की उत्पत्ति होने लगती है, आने लगते हैं, उनका विस्तार होने लगता है, उनकी झलक स्पष्ट देखी जाती है। वो अन्य से भिन्न हो जाता है, भिन्न दिखने भी लगता है। अचानक से और विशेष घटना आपको बता दूं, इसको भी समझिए। क्या होता है, अचानक से बेहोश होना या फिर सारे दिन बेहोशी जैसी स्थिति रहना, ये साधक के साथ होता है। जब ये स्थिति साधना में आने लगे, आप फिर साधारण साधक नहीं हैं, एक अच्छे खोजी हैं। ये जो खोज में निकलते हैं साधक, ये सब उन्हीं के साथ होता है, याद रखना। केवल खोजी साधकों के साथ होता है। जो घंटी हिलाने वाले होते हैं, इन साधकों के साथ नहीं होता है, क्योंकि ये साधनाएं ऊपरी होती हैं। ऊपरी साधनाएं क्या होती, ये भी संत वाणी में अगर जाकर के देखेंगे तो आपको इसके बारे में भी पता चलेगा कि ऊपरी साधनाओं से हमें क्या क्या उपलब्धियां मिलती हैं। ऐसा हो जाता है कि कुछ न कुछ करने का मन नहीं करता, अभी लगता बस लेटे रहो और कुछ न करना पड़े। खाना खाने तक का मन नहीं करता है, पेशाब जाने तक का मन नहीं करता, चुपचाप लेटे रहने का मन करता है। भीड़ से चिढ़ होने लगती है, एकांत पसंद हो जाता है, शरीर में सुन्नपन रहने लगता है। इस प्रकार की अनेकों घटनाएं होती हैं, जिसे मैंने पूर्वत में कई सारे वीडियो में विस्तार से बताया हुआ है। वहां आकर जाकर भी आप इन सब चीजों को देख सकते हैं। अब मैं आपको तीसरी घटना का जिक्र करता हूं। तीसरी घटना कौन सी होती है? तीसरी जो घटना है बहुत नाजुक है, ये नाजुक स्थिति को पैदा करती है। इसमें सतगुरु ही संभालता है। यहां सतगुरु की होने की आवश्यकता होती, यानी सतगुरु की विशेष आवश्यकता होती है। वो भी सक्षम सतगुरु की आवश्यकता होती है। अगर वो नहीं है तो यहां स्थिति आपकी डमाडोल हो जाती है। बड़े बड़े साधक यहां से नीचे गिर जाते हैं। तीसरी घटना है, साधक पागल हो जाता है।
या सब कुछ चला जाता है, सब खत्म हो जाता है। ये खोजी साधकों की बात कह रहा हूं, ये ध्यान रखना। आप ये नहीं समझना जो सामान्य आप पूजा पाठ या भजन करते हैं इससे होता होगा, इससे नहीं होगा। जो खोजी साधक हैं, जो गहरी साधना करते हैं, जो गहराई की खोज में है, उन साधकों के साथ होता है। ये चरम सीमा पर जब ऊपर की चढ़ाई चढ़ जाता है तब ये स्थिति आती है। ये मुख्य घटना है। ये ऐसी घटना है जो अंतिम क्षणों में जाकर के होती है, जब वो अपने लक्ष्य के पास होता है तब ये घटना होती है। वो वास्तव में पागल हो जाता है। जो पहले अनुभवों में लोगों ने भूला के वक्त उसे संसार में पागल कहने लगे थे, अब वो वास्तव में ही पागल हो जाता है, जिसे पूर्ण आजादी की घटना कहते हैं। ये ज्ञान अवस्था में कहते हैं, संत कहते हैं इसे। ये घटना उस वक्त घटित होती है जब साधक विज्ञान अवस्था को प्राप्त करने के लिए तैयार होता है, या करने वाला होता है, या उसकी एक झलक पाकर के मतवाला हो जाता है। उस समय की बात होती, बिजली के करंट की तरह हल्का सा आभास होता है। प्रारंभ में ऐसे ही होता है। असीम पावर का क्षणिक अनुभव कराता है, और उसका इतने में ही अब तक का जो साधना में जितनी भी उपलब्धियां पाई थी वो सब चली जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आनंद की बात यह है कि जितना कुछ खोया था, जितनी दौलत आपने खोई थी, जितनी कमाई खोई थी, ये घटना पूर्व घटित होने के पश्चात सब सामान्य हो जाता है, वापस मिल जाता है, पहले से उत्तम और चेतनमय हो जाता है, एक सुखमय स्थिति में आ जाता है, शांत स्थिति में आ जाता है। जीवन में कोई पछतावा नहीं रहता है, सुखमय जीवन हो जाता है, केवल आनंद ही आनंद रहता है। ऐसा आनंद जो उसे आभास भी नहीं होता है कि मैं आनंद में हूं। तो सफल साधक के जीवन में ये तीन घटनाएं निश्चित होती हैं। ये तीन स्थितियां कहिए, अवस्थाएं या परिवर्तन कहिए, या फिर सामान्य रूप से कहे तो ये परेशानियां आती हैं, जो एक संसार की भाषा में कह सकते हैं। इसे ज्ञान की भाषा में सफलता का पड़ाव या स्थिति कहते हैं। वास्तव में ये स्थिति ही है, परिवर्तन है जो साधक के साथ होता है। जो खोजी है, जो गहराई की खोज कर रहा है, ये उन्हीं साधकों की ही सफलताएं हैं, ये उन्हीं की मंजिलें हैं, ये उन्हीं के पड़ाव है, स्थितियां हैं। जो साधक इन तीनों घटनाओं को ध्यान रखना पार कर लेता है, धैर्य पूर्वक कर लेता है, संयम से कर लेता है, विवेक से कर लेता है, गुरु की पूरी कृपा से कर लेता है। वास्तव में तो गुरु की कृपा से ही संभव हो पाता है, क्योंकि ये विवेक की चीजें हैं, बुद्धि की चीजें नहीं है। वही सफल साधक होता है, वही अपनी मंजिल प्राप्त साधक होता है, वही शहंशाह होता है। वास्तव में वही शहंशाह बनता है और दुनिया पर राज करता है, सबका आदरणीय होता है। तो इस तरह से आपके जीवन में ये तीन घटनाएं आवश्यक होती हैं, और इन घटनाओं का विस्तार जानना है तो संत वाणी के बहुत सारे वीडियो हैं, वो इससे संबंधित हैं। वहां जाकर के आप विस्तार से जान सकते हैं और अपनी ध्यान की वास्तविक स्थिति को भी समझ सकते हैं कि हम अभी किस अवस्था में हैं। गुरुदेव दयालु।